हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश टीचर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में ऐसे सेंटेंस ज़रूर सुने होंगे जैसे मैं खेल रहा हूँगा, वो पढ़ रहा होगा, वो पढ़ रही होगी, तुम नाच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में आता है रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वहाँ पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो भी सीख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद अदर वर्ब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो विल बी है इसको हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसका यूज़ किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। I will be playing, पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद will be और ing फॉर्म का यूज किया। I will be playing, मैं खेल रहा हूँगा। इस सेंटेंस के एंड में आया रहा हूँगा, इसलिए हमने will be के बाद ing फॉर्म का यूज किया। He will be teaching, वो पढ़ा रहा होगा। He will be teaching यानी कि वो फ्यूचर में क्या कर रहा होगा, वो फ्यूचर में पढ़ा रहा होगा। She will be reading, फ्यूचर में वो क्या कर रही होगी, वो पढ़ रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के एंड में भी आया रही होगी और यहाँ पर आया रहा होगा, इसलिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज किया। अब फोर्थ एग्जाम्पल है you will be dancing, फ्यूचर में तुम क्या कर रहे होगे, you will be dancing, तुम नाच रहे होगे। इस सेंटेंस के एंड में आया रहे होगे। तो फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट ट्रिक आप याद रख लेना, जहाँ पर भी ये वर्ड्स आएंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये वर्ड्स जहाँ पर भी आए वहाँ पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको नेगेटिव में क्या करना है, ये जो विल बी है इसके बीच में आपको नॉट डालना होगा, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। जैसे आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, फ्यूचर में मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा। गॉट इट फ्रेंड्स। सेकंड है ही विल बी टीचिंग, वो पढ़ा रहा होगा। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वो नहीं पढ़ा रहा होगा। ही विल नॉट बी टीचिंग, विल बी के बीच में आपको नॉट डालना है। आप ये मत कर लेना ही विल बी नॉट टीचिंग, ऐसा रॉन्ग सेंटेंस होगा। शी विल बी रीडिंग, वो पढ़ रही होगी। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, शी विल नॉट बी रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही होगी। यू विल बी डांसिंग, तुम नाच रहे होंगे। यू विल नॉट बी डांसिंग, तुम नहीं नाच रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले विल लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट और बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। ट्रिक क्या है, जिस भी सेंटेंस में आपको पहले क्या आता है और एंड में वही ट्रिक आएगी जो मैंने अभी बताई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वहां पर आपको पहले विल इस्तेमाल करना है। विल ही बी रनिंग, क्या वो दौड़ रहा होगा। इससे पहले हमने क्या सीखा था, अगर इसका हम बनाएंगे, इसका बनेगा ही विल बी रनिंग, ही विल बी रनिंग, वो दौड़ रहा होगा। विल ही बी रनिंग, क्या वो दौड़ रहा होगा। विल शी बी वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रही होगी। इसका हमने क्या पढ़ा था, शी विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है फ्रेंड्स। यू विल बी वेटिंग, तुम इंतजार कर रहे होगे। इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, विल यू बी वेटिंग, क्या तुम इंतजार कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने ये अच्छे से सीखा। इसी तरह मेरा फुल स्पोकन कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।